आप अगर इसको खोल के पढ़ेंगे तो जो बिरसा मुंडा जी कर रहे थे और कह रहे थे, इसमें आपको दिखेंगे। कांग्रेस पार्टी कहती है देश को संविधान से चलाना चाहिए, और आरएसएस बीजेपी कहती है संविधान को परे करो, संविधान को हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं हर मीटिंग में संविधान दिखाता हूं क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप ही की क्रांति की याद दिलाना चाहता हूं, आप ही के शहीदों की याद दिलाना चाहता हूं। अंबेडकर जी, गांधी जी, इनकी याद दिलाना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उनके दर्द, उनके दुख, उनके खून से यह किताब बनी है। गांधी जी ने अपनी जिंदगी दी, बिरसा मुंडा जी ने जिंदगी दी इस किताब के लिए, और आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस किताब के अंदर कुछ नहीं है, खाली किताब है। देखिए, ये खाली किताब नहीं है, ये देखिए, वो उनको खाली लगती है क्योंकि उन्होंने ये किताब कभी नहीं पढ़ी। आरएसएस के लोग इस किताब को मानते नहीं हैं, इसको पढ़ते नहीं हैं। मुझे बताइए, आपकी सरकार आपसे चोरी की गई, आपने पिछली सरकार चुनी और बीजेपी ने करोड़ों रुपए देकर, एमएलए को करोड़ों रुपए देकर आपसे सरकार चोरी की। धारावी की जमीन चाहिए थी उनको, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है, अदानी जी के हवाले करनी थी, इसीलिए आपकी सरकार गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, संविधान में कहां लिखा है कि एमएलए को पैसे देकर सरकार को गिराना चाहिए? कौन से पेज पे लिखा है, मुझे बता दो। संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान में चुनाव होना चाहिए और जो चुनाव जीतता है उसे सरकार चलानी चाहिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप चुनी हुई सरकारों को पैसे से गिराओ। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं। मुझे दिखा दो अंबेडकर जी के संविधान में कहां लिखा है कि 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ होना चाहिए और हिंदुस्तान के किसानों का, मजदूरों का 1 रुपया माफ नहीं होना चाहिए। मुझे बता दो कहां लिखा है। क्या अदानी जी के लिए, अदानी जी के धन बढ़ाने के लिए बिरसा मुंडा जी ने अपनी जान दी? यहां जो युवा शहीद हुए थे, क्या वो अदानी जी के लिए शहीद हुए थे या हिंदुस्तान के किसान के लिए, हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए, हिंदुस्तान के आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए? जब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि संविधान के अंदर कुछ नहीं है, खाली है, जब कहते हैं राहुल गांधी लाल संविधान दिखा रहा है, तो राहुल गांधी का अपमान नहीं कर रहे हैं, वो बिरसा मुंडा जी का, अंबेडकर जी का, गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, और उनसे भी ज्यादा हिंदुस्तान के किसान का, हिंदुस्तान के मजदूर का, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवा का अपमान कर रहे हैं। सच्चाई है ये। मैंने पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी से कहा, आप एक काम कीजिए, ये जो दीवार बनी है 50% रिजर्वेशन की, नरेंद्र मोदी जी इसको आप तोड़ दीजिए। विपक्ष आपका पूरा समर्थन करेगा, राहुल गांधी आपका पूरा समर्थन करेगा अगर ये आप ये दीवार तोड़ोगे। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला। उनके सामने मैंने बोला,
नरेंद्र मोदी जी, देश को जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना कराइए, पिछड़ों को बताइए उनकी कितनी आबादी है, दलितों को बताइए उनकी कितनी भागीदारी है, आदिवासियों को बताइए उनकी कितनी भागीदारी है। नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। 1.5 घंटे का भाषण दिया, उसके बाद ना रिजर्वेशन के बारे में, ना जाति जनगणना के बारे में एक शब्द बोला। और फिर अपने भाषण में कहते हैं कि राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देना चाहिए। हर मीटिंग में कहता हूं, हर मीटिंग में मैं कहता हूं जाति जनगणना होना चाहिए। और देश का प्रधानमंत्री खुलकर स्टेज में झूठ बोलता है। कहते हैं कि राहुल गांधी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी 4000 किलोमीटर चला है कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा में। हर रोज हम कहते थे संविधान को बचाना है, नफरत मिटानी है, नफरत, हिंसा, इनको खत्म करना है। नारा दिया हमने, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है।